भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। रावण के अंतिम समय है, मृत्यु शैया पर रावण लेटा हुआ है। नराधम रावण का पराभव कर दिया है राम लक्ष्मण ने, ध्यान रखना। अंतिम समय, अंतिम सांस चल रही है। जब दिए में तेल खत्म हो जाता है तो कैसी लोभ भक्ति है, वही स्थिति रावण की हो रही है। नाभि में तीर लगा है, धराशाही पड़ा है। जो कल के अकड़ के चलता था, यमराज जिसके चरणों में लेटे रहते थे, वो आज यमराज के चरणों में पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। रावण का अंतिम समय। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वाह रे हमारे देश के आदर्श। कल तक जो दुश्मन था, आज उससे राम ज्ञान प्राप्ति की बातें किया करते हैं। एक बात याद रखना, हमारे देश की वो परंपरा है कि जब तक कोई हथियार लिए खड़ा है तब तक दुश्मन है। वो कोई निशस्त्र हो जाता है तो राम उसे अपना मित्र बना लिया करते हैं। ध्यान रखिए, हमने युद्ध भी दुश्मनों की तरह नहीं लड़ा, हमने युद्ध भी लड़े हैं तो दोस्तों की तरह युद्ध लड़े। लक्ष्मण ने कहा भैया रावण से ज्ञान, बोले एक बात उसमें गलत थी, लेकिन रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई ज्ञानी ब्राह्मण हुआ नहीं है। वेद पाठी है, वेद का ज्ञाता है। और जाओ लक्ष्मण, राम से कुछ सीख करके आओ जिंदगी में। भैया आप सिखाओ, मेरा अलग विषय है। रावण बहुत ज्ञानी है। हम तो दुश्मन के प्रति भी इतना सम्मान रखते हैं। विचार करिए, क्या हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए। हम भारत के लोग पड़ोस में बस लेकर जाते हैं, उसका बदला बस की जगह बम आते हैं हमारे यहाँ। ध्यान रखिए, ये भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्थाएं देखिए। हमने तो दुश्मनों का भी ताज होटल में स्वागत किया है। ध्यान रखना, अटल जी स्वागत करते हैं दुश्मनों का, लेकिन पीछे से वार हो जाए तो भी भारत घबराता नहीं है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीखो। रावण के पास लक्ष्मण गए। रावण ने कहा हे धरणीधर, हे लक्ष्मण, हे नारायण, मेरी मृत्यु का क्षण है, तुम मेरे पास हो। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, मैं आज आपसे एक बात, एक राज जानने आया हूं। लंकेश ने कहा सब वक्त मेरे पास बहुत कम है, जो कुछ भी कहना है जल्दी पूछो। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश जरा ये बताओ, 3 खंड के अधिपति, नवग्रह जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, यमराज जिसके पैरों के तले लेटा रहता है, रावण जब चलता है तो धरती कांप जाती है, रावण के नाम से हवाएं अपना रुख बदल लिया करती हैं, ऐसा विश्व विजेता रावण, इतनी तुम्हारे पास रिद्धियां, अस्त्र शस्त्र, सोने की लंका में रहने वाला। रावण की लंका का जो वैभव था ना, तो अयोध्या में कुछ भी नहीं था उतना। ध्यान रखना, ना सोने की अयोध्या थी, ना उतनी शक्तियां थी जो रावण के पास थे। आप जैसा जो वरदान में शीश काट काट कर ईश्वर को समर्पित कर दिया करता हो, तुम्हारे जैसा भक्ति पारायण, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली, तुम्हारे जैसा दुनिया का ताकतवर इंसान, बताओ श्री रावण लंकेश, आज वो रावण मिट्टी पर धराशाही निढाल क्यों पड़ा है? राम के पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना। वो रावण आज मिट्टी के ढेर पर पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। बताओ लंकेश, तुम क्यों हार गए? और बताओ श्री राम क्यों जीत गए? ध्यान रखना। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने।
ये मत सोचो कि राम मुझसे जीते हैं और ये मत सोचो कि रावण उनसे हारा है। रावण को कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, राम नहीं जीते, ध्यान रखना। यदि आज रावण हारा है और राम जीते हैं, उसका कारण लक्ष्मण केवल इतना है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। ध्यान रखना, मेरे पास सब होने के बाद भी तुम्हारे जैसा भाई नहीं था। तुम्हारे जैसा भाई होता तो राम को 10 अवतार लेना पड़ते मेरा संहार करने के लिए। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास विभीषण था, घर का भेदी, लंका ढाए, और राम तुम्हारे पास लक्ष्मण था। ये जीत राम लक्ष्मण की नहीं, ये जीत हार हुई है तो दो भाइयों की जीत हार हुई है। ध्यान रखना, जिस घर में रावण ने कहा विभीषण जैसा भाई होगा, वो कितना भी शक्तिशाली हो, दुनिया की हर ताकत उसे कमजोर करके रख देगी। और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई हो, निहत्था भी हो, तो 1000 रावणों पर वह भारी पड़ जाया करता है। रावण ने कहा मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई नहीं था। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। भाई भाई की ताकत होता है, भाई भाई की भुजा होता है, भाई भाई की शक्ति हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में सबको नाराज कर लेना, अपने भाई को जिंदगी में नाराज मत करना। ध्यान रखना, एक ही मां से पैदा हुए लोग इतने दुश्मन, इतने दुश्मन, इतने दुश्मन चंद ठीकरों के लिए। ध्यान रखना, नहीं मान्यवर, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। विचार करना है आप, सोचना, लंका की बर्बादी। पांडवों ने दुर्योधन को नाराज किया, हस्तिनापुर की तबाही हो गई। ध्यान रखना, ये भाइयों की लड़ाई है। आपसे मेरा निवेदन है, रिलायंस बंधु, दो भाइयों की लड़ाई। ध्यान रखना, पहले के लोग वो थे जो बच्चा हमारा कहता था कि हम धीरू भाई अंबानी बनेंगे, लेकिन जब से दो भाई आपस में लड़े हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, हमारे देश का बच्चा कहता है हम पैसा तो उनके जैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे भाई बनना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, अखबारों में आ गया दो भाई कैसे लड़ते हैं, कैसे आपस की संपदा के लिए बंटवारा हुआ। मैं मुंबई जा रहा हूं और यदि मुझे अवसर मिला अंबानी बंधुओं से मिलने का, तो एक प्रश्न मैं उनसे जरूर करूंगा कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? अपार दौलत तुम्हारे पास, अरे इतनी दौलत तुम्हारे पास है कि तुम पूरे हिंदुस्तान की गरीबी 2 दिन में मिटा सकते हो, इतना पैसा तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम चाहो तो एक और बॉम्बे तैयार करके रख सकते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्या फर्क पड़ता? 150 करोड़ इधर के उधर हो जाते, बड़े भाई पे ज्यादा, छोटे पे ज्यादा चले जाते, क्या फर्क पड़ जाता उनके जीवन में? अरे उनकी 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो उनके यहाँ दौलत की कमी पड़ने वाली नहीं है। क्यों लड़े ये दोनों भाई आपस में? ध्यान रखना, अखबारों के फ्रंट पर इनकी कहानियां आ गई। ध्यान रखना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरी खबर पहुंचाओ, या मैं खुद उनसे एक दिन मिलूंगा तो कहूंगा बताओ 100, 200, 1000 करोड़, 1200 करोड़ के लिए इतना झगड़ा क्यों किया तुमने? कि हमारे देश का बच्चा कहता है कि पैसा उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन भाई उनके जैसे। ये खो दिया है तुमने अपने जीवन में। ध्यान रखना, पैसों के चक्कर में तुम्हारे पिता ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो तुम दो भाइयों ने खत्म कर दी है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करो। मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, कहानी मालूम है। और जाऊं, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? मालूम है ना? विचार करिए, कभी भाई को भाई नाराज मत करना, नहीं तो घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। रावण का सर्वनाश यदि होता है तो घर के भाई से दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना मान्यवर, घर मत बिखरने दो मान्यवर।
जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। भाई भाई से कभी ना लड़े। विभीषण मेघनाथ को जब बुलाया गया, कुंभकर्ण को जब बुलाया गया, जब रावण के खेमे के सारे योद्धा परास्त हो गए, कुंभकर्ण को बुलाया कि कुंभकर्ण तुम जागो और अपने भाई की सहायता करो। मालूम है कुंभकर्ण ने रावण से इतने ही कहा कि भैया अनीति कर रहे हो आप, गलत राह पर चल रहे हो आप, ससम्मान सीता को वापस लौटा दो। यदि लंका को बर्बादियों से बचाना है, रावण ने कहा हमें सलाह देने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, जाओ युद्ध के क्षेत्र में, तुम्हारा भाई आज संकट में है। कुंभकर्ण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, भाई की रक्षा तो करूंगा। यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त हुआ करता है। ध्यान रखना, नीति अनीति अलग चीज है, लेकिन जब कुल पर बात आती है तो कुंभकर्ण राम के पक्ष में नहीं, ये जीवन के अंतिम समय तक रावण के पक्ष में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, मैं भाई से विश्वासघात नहीं करूंगा। विभीषण से मुलाकात हुई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, विभीषण ने बोला भैया तुम रावण का साथ दे रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि ध्यान रख, यदि राम के प्रति लक्ष्मण समर्पित है और भरत के प्रति शत्रुघ्न समर्पित है, तो भ्रात प्रेम में कुंभकर्ण भी रावण के लिए समर्पित रहेगा। रावण मेरा भाई है, रावण मेरा खून है, रावण मेरा वंश है, भले गलत काम कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके गलत काम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन भ्रात द्रोही का अपमान लेकर मैं कभी जीने वाला नहीं हूं। रावण, विभीषण ने कहा भैया रावण ने तो गलती की, इसलिए मैं राम के पक्ष में आ गया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंभकर्ण ने कही विभीषण को कि विभीषण तू कितना भी राम की शरण में चला जा, कितना भी धार्मिक लिबाजा ओढ़ ले, कितना भी अंदर से धार्मिक हो जाए, लेकिन विभीषण एक बात याद रखना, दुनिया जब भी तुझे याद करेगी ना तो कुल द्रोही कह करके याद करेगी, तुझे भ्रात द्रोही कह करके कोई तुझे धर्मात्मा नहीं मानेगा। आज ध्यान रखना, विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि दुनिया तुझे अच्छे रूप में कभी याद नहीं करेगी, भले तू राम की सेवा में चला गया, राम की भक्ति कर रहा है, भले तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, लेकिन कलयुग में कोई भी आदमी कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, वो अपनी औलाद का नाम विभीषण कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तूने कुल का घात किया है, तूने वंश का नाश किया है, तूने एक भाई से तो बचा। इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रख सकता है? बोलिए, कोई बच्चा आए मेरे पास में नाम रख दो, विभीषण तो धार्मिक आदमी था ना। ध्यान रखना, कितने भी धार्मिक हो जाओ, अपने कुल का खानदान का सत्यानाश करने वाला कभी लोगों के द्वारा आदर्श नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम कभी भी दुनिया के आदर्श नहीं बन पाओगे। हाँ, यदि कोई धोखे से किसी को विभीषण कह देगा तो तुम सम्मान के कारण नहीं, तुम्हारा नाम अपमान का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए। आप बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई रहे कि फलाने चंद तू तो विभीषण है, विभीषण, इतना सुनते छाती में दर्द हो जाता है, मैं विभीषण हूं। ध्यान रखना, जबकि विभीषण सादगी वाले थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कुल का घात करने से विभीषण को आदर्श पुरुष नहीं माना जा सकता है।